हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतापगढ़ जिला दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि मैम 15 क्वेश्चन कर दीजिए, तो आने वाले टाइम में जो है हम उस क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, बट अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन हो पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैं रोज ही बोलती हूँ कि इसकी PDF जो है वो आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। हो सकता है उस टाइम आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाए, लेकिन अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे जो है आप देख सकते हैं आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसी रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए तो आइए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि देखिए, जब हम किसी भी जिले के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी स्थापना या मैं कहूँ उसका निर्माण जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था। तो ऐसी यहाँ पर मान्यता है कि 1699 ईस्वी में जो है प्रताप सिंह के नाम पर ही क्या पड़ा था, प्रतापगढ़ का नाम जो है प्रताप यहाँ पर पड़ा था, प्रतापगढ़ सॉरी। गठन कब हुआ था तो आपको ध्यान होगा, तत्कालीन अगर मुख्यमंत्री की बात करें जिनका नाम है वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे की सिंधिया के द्वारा जो है इसका 26 जनवरी 2008 को जो है क्या किया गया था, इनोग्रेशन। राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया है, किसको तो आप कहेंगे प्रतापगढ़ को। और यहाँ पर कौन सी समिति थी इससे रिलेटेड, तो आप ध्यान रख सकते हैं परमेश चंद्र समिति जो है किससे रिलेटेड है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर परमेश चंद्र समिति से। इसमें कौन कौन सी सम्मिलित तहसीलें हैं तो आप ध्यान रखेंगे, बांसवाड़ा से जब इसकी स्थापना हुई थी तो हम कह रहे हैं कि बांसवाड़ा से जो है कौन सी यहाँ पर तहसील, तो यहाँ पर पीपलखूंट। और चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी, एक तो प्रतापगढ़, अरनोद और कौन सी ली गई थी, छोटी सादड़ी। जबकि उदयपुर की बात करेंगे तो धरियावाद जो है ये यहाँ उदयपुर से ली गई थी। तो इस प्रकार जो है हमारे क्या हुआ था, तो हम कहेंगे प्रतापगढ़ का जो है गठन हुआ था। कौन सा जिला हो जाएगा, तो अभी हमने बात की है कौन सा जिला है, राजस्थान का 33वां जिला यहाँ पर हो जाएगा। किसके द्वारा इनोग्रेशन, तो आपने कह ही दिया है कि वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया है, ठीक है। और कौन सी समिति है, तो आपने कहा परमेश चंद्र समिति से रिलेटेड हो जाएगी। अब बात आती है कि देखिए प्रतापगढ़ का जो है शुभंकर कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे उड़न गिलहरी हो जाएगी। राजस्थान की बात करेंगे है ना, अब देखो हालांकि यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, नवगठित सलूमगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनसे क्या लगती है, इनसे जो है इस जिले की सीमा लगती है। आसपास ये जिले हैं, चित्तौड़गढ़ है, नवगठित सलूमगढ़ की सीमा लगती है, डूंगरपुर से लगती है और बांसवाड़ा से किसकी, प्रतापगढ़ की। अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे कौन से राज्य से लगती है, तो आप कहेंगे राज्य आपका हो जाएगा MP। जबकि आपसे पूछा जाए, अब ये तो आपको पता है कि उत्तर में स्थित है, पूर्व में, पश्चिम में या फिर दक्षिण में, तो प्रतापगढ़ जो है राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। अगर हम बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य की प्रतापगढ़ के बारे में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुल क्षेत्रफल, तो थोड़ा बहुत इसमें वो भी हो सकता है। तो बस एक बार के लिए एवरेज आपको जान लेना है, 4117 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अरावली पर्वत श्रेणी और सागवान के जो है यहाँ पर जंगल, आप सभी को पता है सागवान जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर मिट्टी जो है आपको लाल काली मिलती है, वनस्पति यहाँ पर सागवान प्रकार की मिलती है। जबकि कोपेन के अकॉर्डिंग, कोपेन के अनुसार जो है अगर हम जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो कोपेन के कौन से में आता है, AW, यानी कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, अति आर्द्र जो है यहाँ पर जलवायु होगी। कई जगह आर्द्र भी है तो आप जो है ध्यान रखना। वर्षा 90 से लेकर जो है 120 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊंचाई यहाँ पर 580 मीटर है लगभग। अगर हम देखें तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान यानी कि माउंट आबू के बाद अगर कोई आता है तो वो कौन सा है, वो आपके हो जाएगा प्रतापगढ़। यहाँ पर ऐतिहासिक विरासत की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिसोदिया वंश ने जो है यहाँ पर 800 वर्षों तक क्या किया था, शासन जो है यहाँ पर किया था। ये आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं। आपसे पूछे है ना, अगर आपसे पूछे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं कि मैडम एक बात बताइए, यहाँ का राजकुमार सूरजमल जो है, नाम आपने सुना होगा। अगर हम सूरजमल की बात करेंगे है ना, तो आपके दिमाग में वो नहीं आना है सूरजमल। तो देखिए यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि राजकुमार सूरजमल ने क्या किया था, देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। जबकि महाराणा प्रताप सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने जो है प्रतापगढ़ कस्बे को बसाया था। 1857 की क्रांति के समय जो है यहाँ पर कौन से, तो आप कहेंगे शासक जो दलपत सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, अमृतलाल पायक के द्वारा जो है यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि
इसे जो है इसका उपनाम क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए इसको थेवा कला, चूंकि यहाँ की प्रतापगढ़ की जो है थेवा कला आपकी फेमस है, आपने नाथूराम सोनी जी के बारे में भी सुना होगा, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। राजस्थान की राधा नगरी से रिलेटेड जो है कौन सा जिला है, तो इसी उपनाम से प्रसिद्ध है कौन सा, प्रतापगढ़। कांठल प्रदेश किसे कहते हैं, तो कांठल प्रदेश जो है आप सभी को पता है प्रतापगढ़ को ही जाना जाता है कांठल प्रदेश के नाम से। जल संसाधन की बात करेंगे तो माही नदी, जिसे हम कांठल की गंगा भी कहते हैं, यहाँ पर प्रतापगढ़ का जो है माही तटीय क्षेत्र ध्यान रखना है। जाखम नदी की बात करेंगे, है ना, जो कि छोटी सादरी की भंवर माता पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। आप सभी को पता है कि जाखम नदी पर ही बना हुआ है क्या, जाखम बांध, है ना। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक तो बांध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। और दूसरा ध्यान रखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1962 में इसका निर्माण जो है किया गया था। और बाकी की बात करेंगे जैसे सेव, एरू, रेतम, करमोई आज जो है क्या है, ये भी आपके यहाँ की जो है नदियां हैं। अगर हम वन्यजीव और अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यहाँ का सबसे फेमस अगर हम बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है, वो भी कहां पर, सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। राजस्थान का एकमात्र सागवन वन कौन सा है, आप कहेंगे सीता माता अभ्यारण्य। सर्वाधिक औषधियां यहाँ पर मिलती हैं, आदिमानव के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और अगर आपसे पूछे चीतल की मातृभूमि और उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो सीता माता अभ्यारण्य को। और यहाँ पर जो है ना, बहुत सारी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, कहाँ, सीता माता अभ्यारण्य में। और बात करेंगे कि यहीं पर जो है कौन से हैं, लवकुश कुंड की बात करेंगे। कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए लवकुश कुंड जो है आपके कहाँ है, तो ये भी आपके जल स्रोत हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्थापत्य कला की बात करेंगे तो अगर हम बात करें कालिका माता मंदिर के बारे में, तो इसका निर्माण जो है गोहेल वंश के द्वारा किया गया था और ये ऊंची कुर्सी पर बना हुआ प्राचीन जो है मंदिर है। जबकि हम बात करेंगे गौतमेश्वर महादेव की, तो गौतमेश्वर महादेव जो है ये आपके कहाँ पर, अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसे प्रतापगढ़ का हरिद्वार भी कहते हैं, आप सभी को पता है, आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे गौतम ऋषि की तपोस्थली, तो आप कहेंगे गौतमेश्वर महादेव। और यहाँ पर जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, मेले का आयोजन जो है किया जाता है। भंवर माता के मंदिर की बात करेंगे तो ये भंवर माता की पहाड़ी पर स्थित है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दीपनाथ महादेव के मेला की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ हो जाएगा, छोटी सादरी पर जो है लगता है। मंदाकिनी कुंड की बात करेंगे तो 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। काका जी की दरगाह, जिसे हम कांठल का ताजमहल भी कहते हैं, बोहरा समुदाय का जो है तीर्थ भी कहते हैं, ये भी आपकी संबंध प्रतापगढ़ से। शांतिनाथ तीर्थ जो कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। सैयद मूसा शहीद दरगाह, पीरबाग अल्लाह रखीबाई की मस्जिद, कुमेदन शाह बाबा की दरगाह जो है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। देवगढ़ किला की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सूर्य घड़ी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धूप घड़ी से समय बताने वाली प्राचीन व्यवस्था सूर्य घड़ी जो है ये आपके देवगढ़ किले में स्थित है। जानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे, ये आपके सुहागपुरा पर्वत पर स्थित है। और छोटी सादड़ी, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी यहीं पर। थेवा कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थेवा कला के जनक कौन है, तो आप कहेंगे नाथूजी सोनी है। थेवा कला होती क्या है, सोने पर कांच की नक्काशी जो है ये इसी को थेवा कला कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई थी, तो आप कहेंगे जस्टिन वकी द्वारा इसे जो है वैश्विक पहचान दिलाई गई थी। और इस पर जो है डाक टिकट 2002 में जो है जारी किया गया था 5 रुपए का। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो महेश सोनी जो है इससे रिलेटेड एक प्रमुख कलाकार हैं, जिनको पद्मश्री दिया जा चुका है 2015 में। इससे आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर मेहरावल सामंत सिंह के द्वारा ब्राह्मणों से जो टंकी कर लिया जाता था वो उसको हटाया गया, ये यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए कि भाई देखिए रावत उदय सिंह के शासनकाल में पहली जनगणना जो कि 1881 में, तो ये आप फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं, मक्का, अफीम की जो है खेती होती है। हीरे की खदान कहाँ पर, तो आपने कहा केसरपुरा। भंवर माता का मेला चैत्र अश्विन नवरात्र छोटी साधनी में लगता है। दीपनाथ महादेव का मेला जो है जो कि कार्तिक पूर्णिमा पर, और
और ये जो है दीपनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो मंदिर की बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा? कुंवरदीप सिंह के द्वारा की गई थी। महारावल सालिम सिंह की बात करेंगे तो बादशाह शाह आलम सेकंड के नाम से जो है चांदी के सिक्के बनाने के लिए इन्होंने टकसाल की जो है स्थापना की थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर जो है कौन से सिक्के चलते थे, एग्जाम में पूछा जाता है। रानी दौलत कुबरी जो है इन्होंने देवलिया में युगल केसर किशोर का विष्णु मंदिर स्थापित किया था। दलवत सिंह के द्वारा जो है दलपत निवास महल और इसी के साथ ही जो है सोनेलाब तालाब की स्थापना की गई थी। महारावत उदय सिंह के द्वारा उदय विलास महल और रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया गया था। रघुनाथ सिंह की महारानी जो केसर कवरी है इनके द्वारा रसिक बिहारी का मंदिर देवलिया के राजमहल में बनवाया गया था। सेठ छगन लाल की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी आपके कहाँ हो जाएगी? प्रतापगढ़ में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना जो है ये आपके कहां पर? तो कहेंगे राजस्थान की सेकंड है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपके प्रतापगढ़ में है, बस आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने सारी एक जगह लिख दी है। बड़ा बाग जैसलमेर की बात करें, आप ये नहीं सोचना कि प्रतापगढ़ में नहीं है मैम, ये क्यों लिखा है? ताकि आपकी दो तीन चीजें एक साथ याद रहे कि बड़ा बाग जैसलमेर की बात करेंगे तो राज्य की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना है जो कि जैसलमेर के बड़ा बाग में स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए ध्यान रखेंगे, एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा जो है ये फलौदी कस्बे के पास जो है बीटीडी गांव में स्थापित की गई थी, जबकि देवगढ़ प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो ये राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है जो कि मार्च 2001 को देवगढ़ प्रतापगढ़ में जो है क्या की गई थी? स्थापना यहाँ पर की गई थी। और इसी के साथ ही अगर आपको पूछे कि एक निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है तो ये भी आपको मिल जाएगा हर्ष पर्वत। तो ये रिपीट हो रहा है तो ये हटा देती हूँ। एक निजी क्षेत्र की परियोजना, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि सोड़ा बंधन जैसलमेर की बात करेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोड़ा बंधन जो है ये आपके 25 मेगावाट का कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। तो ये प्रतापगढ़ से कनेक्टेड बस देवगढ़ की वजह से मैंने कर दिया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और आज के एक इंपॉर्टेंट कि जोधपुर में 29 जून 2025 को सुबह 10:15 बजे सेमिनार होगा। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो निर्मल वेस्ट 6.0 जो है ये आपके 26 जून 2025 से शुरू होने वाला है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस 15,000 रुपये। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, ऑफर प्राइस में आपको 15,000 का मिल रहा है, तो आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ। और साथ ही आरएस फाउंडेशन जो कि लाइव फ्रॉम जयपुर जोधपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये है, प्राइम फीस आपकी 37,000 रुपये रहने वाली है। तो आप यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में अगले जिले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।